हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल पेपर एनालिसिस को कवर करेंगे, साथ ही उस अप्रोच को भी कवर करेंगे जिसके थ्रू इस पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये 2022 का पेपर है, सेट ए है, जिसमें जो पहला ही क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप देखें तो इसका आंसर सीधे सीधे आईएमएफ आपको दिखाई देगा। लेकिन हम आगे क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कशन करें तो उससे पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक शीट जो मैंने प्रिपेयर की है, एक डेटा मैंने प्रिपेयर किया है, जिसमें आप देखें यहाँ पर हमने सब्जेक्ट मेंशन किए हैं और यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम अगर इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर इस बार, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी की जो वीडियो मैंने शेयर की थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि 18 से 20 जो हैं आपके क्वेश्चंस आते हैं हर बार इकोनॉमिक्स के अंदर, और इस बार भी वैसा ही रहा है। लगभग 22 क्वेश्चन इस बार इकोनॉमिक्स से रहे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्कीम को मिलाकर इस बार 22 क्वेश्चन रहे हैं, जो कि ऑन एन एवरेज रहता है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम ये कहें कि इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा जो है अनप्रिडिक्टेबल रहा। लेकिन एक चीज जरूर है इकोनॉमिक्स के ऊपर कि यहाँ पर जो पेपर है कंपैरेटिवली थोड़ा टफ रहा था। अगर मैं बात करूँ पिछले सालों से, अगर कुछ पेपर से हम डिस्कस करें तो यहाँ पर पेपर का लेवल मैं पूरी तरह से टफ भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल था। कुछ क्वेश्चन थे जो सच में ट्रिकी थे। तो हम ये अगर ये भी कहें कि 22 क्वेश्चन में से अगर अपन 17 से 18 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सके तो बहुत ही अच्छा था। अगर हम अच्छे से, अगर हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है इकोनॉमिक्स की, तो 22 में से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकते थे। तो ओवरऑल इकोनॉमिक्स का पेपर एज एक्सपेक्टेड रहा, तो इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। उसके बाद अगर हम एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर पे बात करें तो इस बार भी इसमें भी कुछ ऐसा नहीं था कि जो अनएक्सपेक्टेड हो। 23 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, जो कि हर बार इतने पूछे ही जाते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन इसमें हर बार पूछे जाते हैं, जो कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी की वीडियो में शेयर किया था, सेम वैसा ही रहा। तो इन दोनों में कोई ऐसा वेरिएशन नहीं था कि हम ये कहें कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। लेकिन हाँ, पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी में डेफिनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेड था। हर बार लगभग 15 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, और कई बार तो 20 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पॉलिटी में, लेकिन इस बार थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा। 10 क्वेश्चन ही पॉलिटी के पूछे गए। अगर हम देखें तो मेनली पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लक्ष्मीकांत से इजीली 80 to 90% अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इस पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट रिलाई भी करते हैं। लेकिन इस बार इसका पोर्शन थोड़ा कम रहा, जो कि हम कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि थोड़ा यहाँ पर वेरिएशन हुआ है पेपर के अंदर, पॉलिटी के अंदर स्पेशली। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी और इंटरनेशनल मैटर्स के ऊपर बात करें तो ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ज्योग्राफी से अगर आप देखें तो हर बार 5 से 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार इन दोनों टॉपिक्स को अगर हम मिला लें तो लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। अगर हमने देखा हो पेपर में तो यहाँ पर कुछ मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स थे जो कि इतना लगभग हर बार पूछे नहीं जाते हैं, और कुछ ऑप्शंस में भी जो है इस बार चेंज हुआ, तो वो सब चीज़ें ज्योग्राफी के अंदर ही थी मेनली। तो इस वजह से ये अनएक्सपेक्टेड था कि ज्योग्राफी के अंदर हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इजीली अटेम्प्ट हो सकते थे अगर आपने बेसिक्स भी अच्छे से कवर किए हो ज्योग्राफी के। तो अगर आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से कवर की हो तो वो इजीली अटेम्प्ट हो सकते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इतना ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस बार पूछे गए हैं, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। उसके बाद हम साइंस एंड टेक की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था। हर बार 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, इस बार 13 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसमें कुछ भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो अनएक्सपेक्टेड रहा हो। साइंस एंड टेक में जो पोर्शन हर बार रहता है वैसा ही रहा, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो साइंस एंड टेक में भी ऐसा कुछ नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक थोड़ा सा चेंज, आप अगर आपने ढंग से पेपर एनालिसिस की हो तो आपको समझ में आएगा कि हर बार लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 4 क्वेश्चन पे ही समेट दिया मॉडर्न हिस्ट्री को। जो मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री से कंपेयर करें तो मॉडर्न हिस्ट्री कंपैरेटिवली ईजी है। आप उसको अच्छे से याद भी कर सकते हो, उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इस बार कम पूछा तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड चीज रही, लेकिन इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं था जितना अगर हम ज्योग्राफी की बात करें और पॉलिटी की बात करें तो वहां पे ज्यादा चेंज था, क्योंकि बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े ज्यादा आएंगे तो वो इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे, पेपर उनका अच्छे होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन पॉलिटी में इस बार कम रहा रेशो, ज्योग्राफी में ज्यादा रहा। तो ये दो मेजर अनएक्सपेक्टेड चीजें थी। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं नहीं कहूंगा इतना कुछ ज्यादा चेंज है, लेकिन हाँ आगे चेंज जरूर दिखेगा आपको। मिडिवल हिस्ट्री में हर बार की तरह 3-4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस बार भी पूछे गए, और एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए, जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी। और आर्ट एंड कल्चर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग हो सकते हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, मिडिवल हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो आर्ट एंड कल्चर से भी ओवरलैप होते हैं। तो ऐसा नहीं है
कि कंप्लीटली हम ये कहें कि आर्ट एंड कल्चर से एक ही क्वेश्चन रहा। 3-4 क्वेश्चन होंगे जो कि ओवरलैप करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से और मिडिवल हिस्ट्री से भी। सेम अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर भी हम कई बार कवर कर लेते हैं, तो वो सब चीजें ओवरलैपिंग हो सकती है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर तो पेपर ऐसा था कि हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इन दो में कुछ अनएक्सपेक्टेड था, बाकी पेपर में इतना ज्यादा चेंज नहीं था। और अगर लेवल की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन अगर वहीं पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी अगर आपने ढंग से लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है तो उसको इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता था। हालांकि क्वेश्चंस कम थे बट इवन देन दे कैन बी अटेम्प्टेड वेरी इजीली अगर हमने अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ा है तो। साइंस एंड टेक के ऊपर थोड़ा पढ़ने की जरूरत होती है तो वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर थोड़ा सा इसका ट्रेंड ऐसे ही रहता है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसमें एटलीस्ट 50% एक्यूरेसी रखते हैं तो पेपर अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपैरेटिवली इनिशियल रिएक्शन जो था वो यही था सभी का कि पेपर थोड़ा टफ है, बट अगर ढंग से एनालिसिस किया जाए तो पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। इजीली उसमें स्कोर किया जा सकता था। एटलीस्ट कट ऑफ तो इसमें कट ऑफ के अराउंड तो मार्क्स आराम से स्कोर किए जा सकते थे। तो पेपर में ऐसा कुछ नहीं था। पेपर को आप ढंग से एनालिसिस कीजिए ताकि हम नेक्स्ट प्रीलिम्स के अंदर इस पेपर को आराम से क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि यूपीएससी जो है लगभग हर बार पूछता ही पूछता है। लाइक हम इन्फ्लेशन को बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आने वाले वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।